हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, स्टारलिंक जो है वो इस समय एक प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहा है। चाइना जो इनफैक्ट स्टारलिंक के हिसाब से एक सबसे बड़ा मार्केट हो सकता था, लेकिन चाइना जो है आप सभी को पता है अपने सॉवरेनिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, सर्वेलेंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। एंड दिस इज द रीजन वाई चाइना ने फेसबुक, अमेजॉन, इन सभी टेक कंपनीज को बैन कर दिया और खुद के अपने इंडिजिनस सॉफ्टवेयर्स, इंडिजिनस एप्स को बनाया है। और अब उसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने स्टारलिंक को भी कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया। और एक शिप जो स्टारलिंक के सर्विस को यूज कर रहा था ऑन चाइनीज सॉइल, तो उस शिप को भी चाइना ने पेनलाइज किया है। मतलब क्लियरली चाइना हैज शोन और चाइना हैज अनाउंस कि स्टारलिंक जो है उसकी किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी कोई भी यूज अलाउड नहीं है। स्टारलिंक को कंप्लीट बैन करने का काम चाइना ने किया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाइनीज अथॉरिटी हैव रिसेंटली पिनलाइज्ड अ फॉरेन वेसल। ये जो फॉरेन वेसल बाहर से चाइना के वाटर में आया, वो अपने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा था इसको यूज कर रहा है। चाइना ने इस फॉरेन वेसल के खिलाफ एक्शन लिया और कहा कि आप भूलिए मत कि चाइना ने इसको पूरी तरीके से बैन किया है। एंड द मोमेंट यू एंटर इनटू चाइनीज वाटर, तो आप अपने इस स्टारलिंक सर्विस को स्विच ऑफ कर दे, बिकॉज ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। बिकॉज बीजिंग के हिसाब से ये जितने भी वेस्टर्न कंपनीज हैं, ये इसके थ्रू चाइना के ऊपर सर्वेलेंस ला सकते हैं और चाइना के अंदर ये एक प्रोपोगेंडा या नैरेटिव बिल्ड करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए SpaceX हैज नॉट बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू ऑपरेट इन चाइना, अनलाइक इंडिया। इंडिया में तो इनको जस्ट रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुका है और किसी भी समय स्टारलिंक जो है वो अपने सैटेलाइट सर्विसेज इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकती है। और जो शिप्स था जो स्टारलिंक टर्मिनल्स को यूज कर रहा था, इसको भी अब कहा गया है आने वाले समय में कोई भी शिप अगर चाइनीज वाटर में एंटर करती है तो उनको अपने स्टारलिंक कनेक्टिविटी को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये चाइना का जो एक तरीके से एक्शन है, ये दो मोटिव से गाइडेड है। एक मोटिव ऑब्वियसली है, चाइना एक क्लोज कंट्री, एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, वो इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकता है। बिकॉज डिक्टेटरशिप कंट्री में यू हैव टू कंट्रोल द नैरेटिव, नहीं तो शी जिनपिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और इसीलिए वेस्टर्नर कंपनीज का इस तरीके से इंटरनेट या टेलीकम्युनिकेशन में एंटर करना, ये ऑब्वियसली चाइना के शी जिनपिंग के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो इसीलिए अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए इस तरीके का स्टेप लिया गया है, जो हमेशा से कोई भी डिक्टेटरशिप कंट्री, चाहे रशिया या वेनेजुला या कोई भी कंट्री ऐसी लेती है। दूसरा रीजन है, चाइना जो है वो स्टारलिंक के मोनोपोली को आज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज में खत्म करना चाहता है, क्योंकि चाइना खुद के अपने कंपनीज को प्रमोट कर रहा है कि वो क्यों ना सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और आपको पता है चाइना फ्रेंड्स जो है वो हर चीज के ऊपर सीरियसली काम करना चाहता है। चाइना बहुत समय से बहुत तरीके के एफर्ट्स को लगा रहा है कि स्टारलिंक के डोमिनेंस को खत्म कर दिया जाए। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस समय सैटेलाइट इंटरनेट के सेक्टर में स्पेसएक्स जो है वो एब्सोल्यूट डोमिनेट करता है। इसकी जो कंपनी है स्टारलिंक, जो सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्पेसएक्स की, ये इस समय मोर देन 140 कंट्रीज में ऑपरेशनल है, इंक्लूडिंग इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्यों ये स्पेसएक्स कर पा रहा है, बिकॉज स्पेसएक्स के पास है फैल्कन 9। ये फैल्कन 9 क्या है फ्रेंड्स, ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। ये रॉकेट जाता है, ये सैटेलाइट को डाल देता है ऑर्बिट में और फिर ये आ जाता है, फिर ये सैटेलाइट ले जाता है, फिर ये ऑर्बिट में प्लेस करता है, एंड अगेन दिस सैटेलाइट कम्स। मतलब इट्स रीयूजेबल, ये वन टाइम यूज नहीं है, जिसकी वजह से इस सैटेलाइट को आप ऑर्बिट पे प्लेस कर सकते हैं और इसमें जो पूरा कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की जो कॉस्ट एनालिसिस है वो काफी कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप इस रॉकेट को बार बार यूज करेंगे इसको स्पेस में ले जाने के लिए, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। और ये फैल्कन 9 जो है वो स्पेसएक्स की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके थ्रू ये इस तरीके से ढेरों सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर पाता है। लास्ट मंथ आप देख सकते हैं चाइना की भी प्राइवेट रॉकेट फर्म लैंडस्केप ने एक जूक 3 मॉडल नाम की फुली रीयूजेबल रॉकेट टेस्ट किया था
ऑल्दो जो सक्सेस इनको चाहिए था नहीं मिल पाया, बट स्टिल दैट शोज कि चाइना किस तरीके से आज अपने स्टेट ओन प्राइवेट कंपनीज को कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा है एज पर द रॉयटर्स रिपोर्ट, कि कैसे हम अपने खुद के रीयूजेबल रॉकेट्स को सक्सेसफुली बना पाए सो दैट जो फैल्कन कर पाता है वो भी चाइना कर पाए, जिसकी वजह से इस तरीके से बल्क में सैटेलाइट्स को ऑर्बिट पे एक कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से पहुंचाया जा सकता है। फ्रेंड्स, स्टारलिंक के लिए ये प्रॉब्लम चाइना से ही नहीं आ रही है। ऑब्वियसली चाइना जैसा बड़ा मार्केट स्टारलिंक हो चुका, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम रशिया की तरफ से आ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो यूक्रेन को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इसकी वजह से रशिया के लिए काफी प्रॉब्लम हो रहा है। और इसलिए पुतिन ने एक तरीके से ये प्लान बनाया है कि क्यों ना स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इस चीज की इंटेलिजेंस वेस्टर्न कंट्रीज, खुद नाटो कंट्रीज ने दिया है कि रशिया जो है वो प्लान कर रहा है, या रशिया इनफैक्ट इस तरीके के वेपन बना रहा है कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मल सैटेलाइट्स जो है वो काफी ऊपर होता है, उसके नीचे स्टारलिंक सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब ये LEO में होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में, और ढेर सारे सैटेलाइट्स हैं। ये कोई एक सैटेलाइट नहीं है, ये पूरा एक कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है जो स्टारलिंक यूज करता है। अब रशिया जो है वो इस तरीके के वेपन को बना रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जोन इफेक्ट वेपन, कि कैसे वो इन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करे। और फिर सबसे अच्छा तरीका है सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने का जो रशिया अब करना चाह रहा है, कि बहुत सारे इस तरीके की पेलेट्स को, बहुत हाई डेंसिटी पेलेट्स मतलब पत्थर, आप समझ लीजिए, उन पत्थर्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है कि वो पत्थर्स जो हैं वो इन जो सैटेलाइट्स हैं स्टारलिंक के, उससे वो क्रैश कर जाएं और एक तरीके से वो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये एक तरीके से बनाना चाह रहा है रशिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इससे स्पेस डेब्रीज हो जाएगा, स्पेस डेब्रीज से जो नॉर्मल सैटेलाइट्स हैं उस पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए रशिया जो है वो अभी इस तरीके की टेक्नोलॉजी बना रहा है कि हाई डेंसिटी पैलेट्स, हाई डेंसिटी पत्थर को मैं इंस्टॉल कर दूं यहां पर, वो स्टारलिंक के सैटेलाइट से क्रैश कर जाएं, लेकिन उससे डेब्रीज की प्रॉब्लम ना हो, इसके ऊपर रशिया अभी भी काम कर रहा है। रशिया किसी भी समय इस तरीके के वेपन्स को भी अनाउंस कर सकता है। तो एक तरीके से चाइना रशिया कलेक्टिवली मिलकर आज स्टारलिंक के डोमिनेंस को खत्म करना चाह रहे हैं। भारत क्या कर रहा है, तो भारत खुद भी अभी ये सोच रहा है कि LEO सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन हमें भी होना चाहिए। सो ऑलरेडी इंडिया जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, वो इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा बातचीत चल रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 23 अगस्त 2025 की एक खबर है कि इंडिया जो है वो खुद की अपनी LEO सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाना चाह रहा है। बट जब तक इंडिया सोचेगा, बनाएगा, ऑलरेडी चाइना काफी आगे बढ़ चुकेगा, बिकॉज इंडिया में कभी कभार चीजों को करने में बहुत डिले हो जाता है। वी होप कि गवर्नमेंट डज नॉट कमिट एनी मिस्टेक, और जल्द से जल्द, बिकॉज फ्यूचर, आज आप देख सकते हैं ये जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अभी भी काफी महंगा डेटा या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम सैटेलाइट के थ्रू दे पाए तो हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, हमारे जो गांव हैं, वहां हर जगह डिजिटल इंडिया पहुंच सकता है। आपके क्या सजेशंस हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।